हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनस्टॉपेबल गाइस। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी शानदार तरीके से चल रही होगी। गाइस, इन दिस वीडियो हम बातचीत करने वाले हैं कॉट ऑफ के ऊपर कि यूजीसी नेट एंड जेआरएफ का जो दिसंबर 2022 का जो एग्जामिनेशन हुआ है और उसका फाइनली ऑफिशियल आंसर किया गया है। और आई होप कि आपने चेक भी कर लिया होगा ऑफिशियल आंसर की। तो इस ऑफिशियल आंसर की के आधार पे और जो भी डाटा बच्चों ने सेंड किया है उसके आधार पे एक कट ऑफ का मैं वीडियो ये बना रहा हूँ, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि जो भी अनडिजर्व यानी कि जनरल कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनका कट ऑफ कितना जाएगा फॉर नीट एंड जेआरएफ के लिए, कितने नंबर आपके बनने चाहिए, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही होंगे तो आपका नेट क्वालिफाई होगा, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके सही होंगे तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई होगा। इसके ऊपर बातचीत करने वाले हैं। फिर ओबीसी के ऊपर ओबीसी का भी बताएंगे एंड एससी एंड एसटी 4 कैटेगरी का हम लोग बातचीत करने वाले हैं, ठीक है ना। सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ के ऊपर बातचीत करेंगे कि सभी सब्जेक्ट का कट ऑफ कितना जाने वाला है और इस वीडियो में कौन कौन से सब्जेक्ट होने वाले हैं उसके ऊपर बातचीत करें। उससे पहले आप अनस्टॉपेबल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को कर लीजिएगा प्रेस। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, रेट जरूर कीजिएगा एंड रिव्यू जरूर कीजिएगा और लास्ट में शेयर जरूर कीजिएगा। आप आइए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी डिले के साथ। तो गाइज यहाँ पे आप देखो कि सभी सब्जेक्ट के कट ऑफ के ऊपर हमने बातचीत किया है कि ऑल सब्जेक्ट का कट ऑफ जनरल ओबीसी एंड एसटी का कितना जाने वाला है, एससी एसटी का कितना जाने वाला है, इसके ऊपर आप हम लोग बातचीत को और डिस्कशन को शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पे देखिए ये वाला जो आप देख रहे हैं उससे पहले मैं आपको ये वीडियो शुरू करूँ उससे पहले मैं बता दूं कि देखो गाइज इसमें लगभग लगभग 8,34,537 ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने एग्जामिनेशन दिया है, ठीक है। यानी कि आपका कंपटीशन बहुत बड़ा है, बिग कंपटीशन है, ह्यूज नंबर ऑफ लर्नर जो है जो आपके कंपटीटर हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। आंसर की चैलेंज करने का डेट वगैरह सब कुछ हमने बातचीत कर लिया है। तो इस पीडीएफ का यूज करने का सीधा सीधा बस मकसद यही था कि मुझे सब्जेक्ट दिखाना था और कुछ नहीं। तो इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर बातचीत करने वाले हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। चाहे आपका सब्जेक्ट फ्रेंच हो, हिंदी हिंदी स्टडी हो या फॉरेंसिक हो, पर्सियन हो, रसियन हो, जापानी हो, जर्मन हो, पंजाबी हो, अरेबिक हो, मणिपुरी हो, ठीक है ना। ये जो मैं कट ऑफ अभी बताने वाला हूँ ये सब तमाम सब्जेक्ट के ऊपर लागू होने वाला है। देखो ये वाले पार्ट को अगर छोड़ देंगे जैसे कि लिटरेचर हो गया, मलयालम हो गया, डोगरी हो गया, कश्मीरी हो गया, गुजराती हो गया, उर्दू हो गया, ठीक है ना। ये जो लिटरेचर वाला जो पार्ट है इसको एक बार इस सब पे इन सब सब्जेक्ट के लिए थोड़ा मोड़ा ये लागू नहीं हो पाएगा, बिकॉज इसमें जो हम बातचीत करने वाले हैं वो खास करके एंथ्रोपोलॉजी के लिए होगा, इंडियन कल्चर के लिए होगा, आर्कियोलॉजिकल के लिए होगा, उसके बाद आपका राजस्थानी के लिए होगा। सारे सब्जेक्ट आप लेकर के ही चलो, लेकिन बस जो आपका जो सब्जेक्ट है शुरुआती दौर के यानी कि फर्स्ट फेज का जो एग्जामिनेशन है उसमें से जो लैंग्वेज वाली जो सब्जेक्ट है उसको एक बार आप लोग इग्नोर कर सकते हो क्योंकि उसमें थोड़ा नंबर ऊपर नीचे होते रहता है। हिस्ट्री के लिए ये कट ऑफ आपका होगा, इंग्लिश के लिए कट ऑफ ही आपका होगा, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं तो ये इकोनॉमी के लिए होगा, इन रूरल इकोनॉमी के लिए होगा, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए होगा, फिजिकल एजुकेशन के लिए होगा, जियोग्राफी के लिए होगा, मास कम्युनिकेशन के लिए हो जाएगा, कॉमर्स के लिए आपका हो जाएगा, उसके बाद हिंदी के लिए हो जाएगा, कन्नड़ के लिए, तमिल और मराठी के लिए हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस के लिए हो जाएगा और ये सोशोलॉजी के लिए हो जाएगा, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन के लिए हो जाएगा, लॉ के लिए हो जाएगा, उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए हो जाएगा, होम साइंस, लाइब्रेरियन, एजुकेशन, सोशल वर्क, उसके बाद आपका संस्कृत हो जाएगा, साइकोलॉजी हो जाएगा, और उसके बाद कंप्यूटर साइंस हो गया, ठीक है ना। तो ये तमाम सब्जेक्ट के लिए ये कट ऑफ लिस्ट हमारा ये होने वाला है। अब आइए अब हम डिस्कस करते हैं एक एक करके कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने चाहिए जिससे आपके जिससे आपका रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आइए हम पहले डील कर लेते हैं कैटेगरीज वाइज, पहले हम बांट लेते हैं और उसके बाद आपको हम बताते हैं कि कितना आपका नंबर सही होना चाहिए। देखो गाइज, यू नो वेरी वेल कि टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस होते हैं वो 150 होते हैं, ठीक है ना, जिसमें पेपर 1 और पेपर सेकेंड होता है, पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकेंड होता है। पेपर सेकेंड में 50 क्वेश्चन होता है, पेपर सेकेंड में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं। पेपर सेकेंड में जो 50 क्वेश्चन होते हैं उसके 2 मार्क्स मिलते हैं यानी कि 100 नंबर, और पेपर सेकेंड में भी 100 क्वेश्चन होते हैं और 2-2 नंबर मिलते हैं यानी कि 200 नंबर। टोटल जो मार्क्स आपके आते हैं, टोटल मार्क्स आते हैं आपके 300। एक बात मैं यहीं पे क्लियर कर लूँ,
क्लियर कर दूं कि बहुत सारे लर्नर्स ऐसे हैं जो पूछते हैं कि सर पेपर 1 में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होंगे तब जाकर के हमारा रिजल्ट आएगा, और पेपर सेकेंड में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होंगे तब जाके हमारा रिजल्ट आएगा। देखो गाइस, दोनों पेपर को मिला करके नंबर लाने होते हैं, एक पेपर से कोई मतलब नहीं है। अगर एक पेपर में आपका 50 में से मान लो कि 2 ही सही हो रहा है और इसमें से आपका 88 सही हो गया, तो भी आप पास कर जाओगे, ठीक है ना? अगर आपका 50 में 50 सही हो गया और इसमें 50 सही हो गया, फिर भी आप पास कर जाओगे। यानी कि मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रखी है यूजीसी ने, ठीक है? तो ये हमने बातचीत कर लिया। तो ये हमने बताया पेपर 1 के क्वेश्चंस, पेपर सेकेंड के क्वेश्चंस। अब आइए थोड़ी सी और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अब गाइस सवाल यहाँ पे ये आता है कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होंगे कि आपका नेट क्वालिफाई कर जाओगे, और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होंगे कि आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। इस डिस्कशन पे मैं आऊं उससे पहले एक ऑफिशियली तौर पे जो बातें कही जाती है वो मैं बता देता हूँ। यूजीसी नेट जो है वो कहती है कि देखो भाई साहब, ऐसा है कि आप 35% नंबर लाओगे, 35, ये कहा जाए तो ओबीसी, उसके बाद एससी एंड एसटी के लिए, और 40 के आसपास आप जाओगे तो कहा जाता है जो जनरल या अनरिजर्व कैटेगरी के जो लर्नर हैं वो 40% मार्क्स और 35% मार्क्स ओबीसी और एस सी का आता है, तो ये इनको हम पास मानेंगे, ठीक है ना? लेकिन गाइज ये सिर्फ कहने की बातें हैं, इतना पे कोई भी पास नहीं होता है और इसको कंसीडर भी नहीं किया जाता है। अब सवाल यहाँ ये आता है कि जैसे कि 8 लाख स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया है, 8 लाख बच्चों का सबका एक के एवेल्युएट कर किया जाएगा, एक के नॉर्मलाइजेशन वाला मार्क्स लिया जाता है, ठीक है ना? अब 8 लाख लर्नर्स है, मान लो कि हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, सोशलॉजी हो गया, एंड साइंस हो गया, उसके बाद आपका संस्कृत हो गया, हिंदी हो गया। ये सारे सब्जेक्ट जो ऐसे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म फिल करते हैं और बल्क में नंबर आता है। सपोज डेट मान लो कि इसमें बहुत सारे नंबर हैं, तो सबका एक एवरेज नंबर निकाला जाएगा। जैसे कि हिस्ट्री का एवरेज नंबर आएगा, ज्योग्राफी का एक एवरेज नंबर आएगा, हिंदी का सबका एक एवरेज मार्किंग किया जाएगा। एवरेज मार्किंग करने के बाद उसका कट ऑफ लिस्ट जारी किया जाता है। तो फिलहाल में एक बात बताओ कि आपके कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होंगे कि आप देखो ये सारे टेक्निकल नॉर्म्स को अगर नहीं भी समझे, फिर भी आपके माइंड में एक बात तो आ रही होगी कि आखिरकार कितना हमारा क्वेश्चन सही होना चाहिए जिससे आपका रिजल्ट बन सके, यानी कि आपका रिजल्ट में आ जाए वो बातें, ठीक है ना, और आप पास कर जाओ। तो आइए अब हम थोड़ी सी डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने बातचीत कर लिया था, तो देखो टोटल नंबर हमारे कितने आने चाहिए, तो टोटल नंबर आपके हैं 300 अकॉर्डिंग टू यूजीसी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू यूजीसी आपके पेपर में 300 टोटल नंबर आते हैं, ठीक है ना। अब बात यहाँ ये आता है कि 300 क्वेश्चन नंबर में से, यानी कि 300 में से आपके कितने आने चाहिए कि आप नेट क्वालिफाई करोगे, और कितने नंबर आने चाहिए कि आपका जीआरएफ क्वालिफाई होगा। तो देखो गाइज, नेट के लिए कम से कम 170 प्लस आपका जाएगा तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। देखो 160 के आसपास भी आप रहोगे तो भी आप थोड़े मोड़े संशय में रहोगे, ठीक है ना। यानी कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन सही होने चाहिए कम से कम 80, ठीक है ना। अब जिनका 70 सही हो रहा है, जिनका 75 सही हो रहा है, आप लोग अपने आप को कंसीडर करके चल सकते हो कि आपका नेट क्वालिफाई होगा। लेकिन जिसका 80 सही हो रहा है वो कंफर्म रूप से ये कह सकता है कि उसका नेट क्वालिफाई हो रहा है। तो कम से कम 80 नंबर आपके आने, 80 क्वेश्चन आपके सही होने ही चाहिए, ठीक है ना, नेट के लिए। जीआरएफ की मैं बात करूं तो कम से कम 100 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, तभी आप जीआरएफ के लिए सोच सकते हो, ठीक है ना। 100 क्वेश्चन मीन 200 मार्क्स, 200 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं तब आप सोच सकते हो कि आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो रहा है। ये तो मैंने एक नॉर्मल तरीके से बातचीत कर लिया है। अब आइए कैटेगरीज वाइज बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं जनरल कैटेगरी को, ठीक है। उसके बाद हम रखते हैं ओबीसी को, एंड उसके बाद एससी एंड एसटी कैटेगरी को, एक ही साथ रखते हैं एससी एंड एसटी कैटेगरी, ठीक है। यहाँ पे दे देता हूँ नेट के लिए कितना नंबर चाहिए और यहाँ पे जीआरएफ के लिए कितना नंबर चाहिए। देखो नेट अगर आपको क्वालिफाई करना है जनरल कैटेगरी से तो कम से कम आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए 80 से लेकर के 85, ठीक है ना। 80 से लेकर 85 आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, यानी कि नंबर आपके बन जाते हैं माफ करना गाइज,
माफ करना यहाँ पे 160 से लेकर के यहाँ पे 160 से लेकर के 170 के आसपास आप रहोगे तो आपका नेट क्वालिफाई हो जाएगा। अगर सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट इसका वैरी भी करता है तो सेफ नंबर है इसके लिए, सेफ नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसके लिए वो है 85, यानी कि 170 अगर नंबर आपके आते हैं तो नेट क्वालिफाई आपका हो जाएगा। ठीक है। ओबीसी की मैं बात करूं तो यहाँ पे आपके पास होने चाहिए 75 से लेकर के 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए, यानी कि 150 से लेकर के 150 से लेकर के 160 नंबर आपके आने चाहिए। ओबीसी की मैं बात करूं तो 150 इसका भी ले लो, 150 से लेकर के 155 के बीच में आ रहे हो तो आपका नेट क्वालिफाई कर जाएगा। ठीक है ना। हालांकि 145 भी अपने आप को कंसीडर करके चल सकते हो, लेकिन ये वाला नंबर थोड़ा सा बहुत ज्यादा बिलो द पॉइंट है। ठीक है। अब आते हैं जेआरएफ के लिए बात करते हैं। जेआरएफ की जो कट ऑफ की मैं बात करूं तो इसमें बहुत ज्यादा ह्यूज नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। इसमें अगर जेआरएफ अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से है, तो कम से कम आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए 105 से लेकर के 110 के आसपास। अगर 105 110 के आसपास आपका क्वेश्चन सही हो रहे हैं, यानी कि आप 210 से लेकर के 220 के आसपास आपके नंबर आ रहे हैं, तो आपका जेआरएफ क्वालिफाई हो जाएगा। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट में हो, ये एक ऐसा नंबर है, एक आइडियल नंबर है। अगर आप इतना पे आ रहे हो तो आपका नेट एंड जेआरएफ कोई भी नहीं रोक सकता है। हालांकि जिनका 200 आ रहा है वो भी अपने आप को कंसीडर करके चल सकते हैं कि उनका जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ शब्द कंसीडर करके चल सकते हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कंफर्म हो ही जाएगा, लेकिन कंसीडर करके चल सकते हैं। लेकिन जिनका इतना नंबर आ रहा है वो अपने आप को मान ही लेंगे कि उनका नेट जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है। ठीक है ना। उसके बाद ओबीसी की मैं बात करूं तो ओबीसी में आपको लेकर के चलना है कम से कम 200 मार्क्स से लेकर के 210 नंबर, 200 से लेकर के 210 नंबर आपके आते हैं तो आप जेआरएफ को क्वालिफाई कर रहे हो। और यहाँ पे 190 से लेकर के 200 के बीच में अगर आपका नंबर आता है तो आप जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हो। तो ये 3 कैटेगरी का हम लोगों ने बातचीत कर लिया है। इसके आधार पे अगर आपका नंबर आ रहा है तो आपको अनस्टेबल की तरफ से कंग्रेचुलेशंस। ठीक है ना। अगर इससे कम नंबर आ रहा है तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी। एक बात मैं और बता दूं कि जिनका भी 200 के आसपास आ रहा है, आप नेट तो क्वालिफाई हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक बात और मैं फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, जिनका भी 200 के आसपास नंबर आ रहा है, आप 110% नेट क्वालिफाई हो। लेकिन जेआरएफ के लिए जो मैंने बताया है वही 5 से लेकर के 10 क्वेश्चंस जो है वो आपको रुलाएंगे, और 5 से 10 नंबर ऐसे होंगे या 10 से लेकर 15 नंबर ऐसे हो जाएंगे जो आपको रुला सकता है, जेआरएफ के कैटेगरी से रोक सकता है। दैट्स वाई ये अगर नंबर आ रहा है तो आप सिक्योर हो, और ये नंबर नहीं आ रहा है तो आप थोड़े थोड़े से अनसिक्योर हो, लेकिन फिर भी आपका नेट क्वालिफाई हो रहा है। अब थोड़ी सी मैं डाटा के ऊपर बातचीत कर लेता हूं। बहुत सारे लर्नर्स ने अपने नंबर शेयर किए हैं। ठीक है ना। जो भी नंबर दिया गया है कमेंट बॉक्स में जो बच्चे नंबर शेयर किए हैं, जो इंस्टा पे जो नंबर शेयर कर रहे हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि आप जो नंबर शेयर कर रहे हो उसमें से 2 4 या 10 लर्नर को मैं छाड़ दूं तो बाकी सभी लोग नेट के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं, नेट के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि इसमें से भी कुछ 20 से लेकर के 25 ऐसे लर्नर्स हैं जिन्होंने इंस्टा और मैसेज किया था और यूट्यूब पे मैसेज किया था। 20 से 25 ऐसे हैं जो एकदम पॉइंट पे बैठे हुए हैं, यानी कि सेंटर पे बैठे हुए हैं, यानी कि आधा नंबर एक नंबर इधर आया तो आप फेल कर जाओगे, नेट भी क्वालिफाई नहीं होगा, और आधा नंबर से आप नेट क्वालिफाई कर जाओगे। तो कुछ लोग यहाँ पे सेंटर में बैठे हुए हैं, वो अब डिपेंड करेगा। ठीक है ना। डिपेंड करेगा। तो यही एक छोटी सी अपडेट थी, और आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें पसंद आई होगी। ठीक है गाइज। तो हमने सारी चीजें बातचीत कर लिया है। ऑफिशियली तौर पे जो बातचीत कही जा रही थी कि कब तक रिलीज होगा, तो मैं आपको बता दूं कि फाइनल आंसर की जो है वो रिलीज होगा 26 मार्च को। ठीक है ना। या 27 मार्च को आपका फाइनल आंसर की रिलीज हो जाएगा, और 27 को ही आपका रिजल्ट भी आउट हो जाएगा। ठीक है। तो एक छोटा सा अपडेट, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, रेट कीजिए, रिव्यू कीजिएगा, और शेयर करना मत भूलिएगा। हमसे बात करने की 3 माध्यम है। पहला है आपका इंस्टाग्राम, जहां पे मैं इंस्टेंट जवाब देता हूं। दूसरा है आपका टेलीग्राम चैनल, जहां पे मैं वीडियो वगैरह शेयर करूंगा। और तीसरा है यूट्यूब चैनल, जहां पे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमारे आधार से हमें ऐसा लगता था कि कट ऑफ इतना जाना चाहिए, जो कि मैंने आपको बता दिया। ठीक है ना। आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ कितना जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का मैं वेट करूंगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।